नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। अंतिम संस्कार की जमीन हुई चोरी। नवनिर्वाचित महापौर और 19 पार्षदों ने आज सार्वजनिक रूप से पद्मधर पार्क में पद और गोपनीयता की शपथ ली। पारिवारिक विवाद के चलते महिला ने जहर खाकर की आत्महत्या और मदद के बदले प्यार के पींगे बढ़ाने वाला एएसआई निलंबित। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। नवनिर्वाचित महापौर अजय मिश्र बाबा सहित 19 पार्षदों ने पद्मधर पार्क में पद और गोपनीयता की शपथ ली। 28 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षदों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में शपथ ग्रहण ली थी। उसके बाद भ्रमण के लिए रवाना हो गए थे। आज नवनिर्वाचित महापौर अजय मिश्र बाबा सहित 19 पार्षदों ने पद्मधर पार्क में अपने हजारों समर्थकों के बीच कलेक्टर के हाथों पद और गोपनीयता की शपथ ली। अखंडता को तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा कि संप्रभुता। शपथ ग्रहण समारोह के बाद वृक्षारोपण किया गया और उसके बाद नवनिर्वाचित महापौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाई। उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता सड़क और नाली होंगे। दूसरे नंबर पर पानी की व्यवस्था की जाएगी क्योंकि पानी साफ सुथरा पहुंचे बहुत जरूरी है। तीसरी व्यवस्था में नालों की व्यवस्थित किया जाएगा ताकि जल भराव की स्थिति न बने। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता से पूरे काम किए जाएंगे ताकि जनता को तकलीफ न हो। और क्या कहा पत्रकार वार्ता के दौरान आपको सुनवाते हैं। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। सब चीजों को लेकर हमने एक संकल्प पत्र बनाया। जो हमारा संकल्प पत्र है उसमें हमने शहरवासियों के लिए मेयर हेल्पलाइन भी एक चालू करने का संकल्प लिया है। जो शहर की सड़कें सीवर के नाम से टूट गई हैं, उन सड़कों को मरम्मत कराने का भी संकल्प लिया है। वर्षा ऋतु में थोड़ी सी बारिश होने पर जो घरों में पानी भर जाता है, उसकी निकासी को भी हमने लिया है। मीठा पानी का जो काम चला और लोगों को पानी मीठा नहीं मिला पीने को। जो पानी मिला वो दूषित, बदबूदार, जहरीला मिला। हमारे संकल्प पत्र में ये भी है कि हम कोशिश करेंगे रीवा शहर के लोगों को शुद्ध, साफ और भरपूर पानी दें। पत्रकार साथियों के लिए भी हमने एक योजना बना रखी है उसमें कि जो आवास योजना है या कि नगर निगम की कोई ऐसी जमीन जो कलेक्टर रेट पे, जो हमारे पत्रकार है, श्रमजीवी है, चौथा स्तंभ है, ये हमेशा जनहित के मुद्दों को लेकर तत्परता के साथ शहर में अपनी भूमिका अदा करते हैं, उनके लिए भी है। जो हमारा हॉकर सवेरे पेपर लेकर निकलता है और हर घर में सवेरे 5 बजे से 6 बजे के बीच में वो चाय की चुस्की के साथ अपना अखबार देता है, उसके लिए भी हमने आज जो आप शपथ ग्रहण पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो हमारे
कांग्रेस के वरिष्ठ जन, हमारे कांग्रेस के साथी आ जाए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो यहाँ पर नगर निगम परिवार के लोग हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि मैं 15 साल नगर निगम का पार्षद था। मैं आप लोगों के साथ काम किया हूं, मुझे आपकी क्षमताएं मालूम है। आप लोग बिल्कुल अपने मन से हर भ्रांतियां निकाल दीजिए। हम सब मिलके इस रीवा को एक महानगर बनाएंगे, ये संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। मदद के बदले प्यार की पींगे बढ़ाना एएसआई साहब को पड़ा भारी। पुलिस कप्तान ने निलंबन का नोटिस प्यार से थमाया। मामला सिटी कोतवाली थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक कामता सिंह और एक महिला के बीच का बताया जा रहा है, जिसमें साहब ने मदद के बहाने महिला से प्यार की पींगे बढ़ाने की कोशिश की। ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि उस महिला ने इनकार किया। संभवतः कोई जमीनी विवाद का मामला था, जिसके चलते महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसी के दौरान एक एसआई साहब से उस महिला की मुलाकात हो गई। महिला द्वारा ये भी कहा गया कि आपने जो मदद की है उसके बदले में आपको जो पैसे खर्च हुए हैं, पेट्रोल खर्च हुआ है, वो हम दे देंगे। लेकिन साहब तो इश्क में इस कदर पागल हो चुके थे, या कहिए एएसआई साहब वासना में पूरी तरह से डूब चुके थे। इस बीच बातचीत के अंत में माफ़ी भी मांगी, लेकिन बार बार महिला को अपने झांसे में लेने की कोशिश करते रहे और अंत तक हिम्मत नहीं हारे। जब उच्च अधिकारियों के संज्ञान में पूरा मामला आया तो साहब को प्यार से निलंबन का नोटिस थमा दिया गया। पहले आपको सुनवाते हैं उस वायरल ऑडियो को। उसे हमारा मतलब नहीं है, मतलब हमारा तुम्हारा था। तो आप जब कोई वो नहीं है तो जबरदस्तियाँ नहीं है। यदि आपको वहाँ तक पहुँचना जाना है तो कोई बात नहीं है। जो हमसे मदद होगी तो हम सीआई साहब से बोल के उनको करवा देंगे, है। और जैसी आपकी इच्छा होगी, जैसे आप करना, जैसे न करना हो मत करना। मैं कुछ जबरदस्ती नहीं। हमारा संबंध तुम्हारा व्यवहार था, तब मैं वहाँ छोड़ने का तारी गया था। नहीं, मैं उधर तारा झूला से लौट के मैं आ रहा था तो मैं दोबारा न जाता। जी, आप एक भले मानुस है, इसलिए आपने हमको यहाँ तक सही सलामत छोड़ा, आपने हेल्प किया, वही आपका एहसान मान रहे हैं। पर आगे मतलब जैसा आप कह रहे हैं तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मतलब क्या कहें, हमारे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। हो गया, ठीक है। आपकी इच्छाएं नहीं है, कोई बात नहीं। मैं भी आपसे माफी मांगता हूँ कि मैं जो कहा हूँ उसको मैं अपन वापस लेता हूँ, है। और मैं अब दोबारा फोन ही नहीं लगाऊंगा आपको। मैं आपको दोबारा फोन ही नहीं लगाऊंगा, ना कुछ मैं कहूँगा ही। क्या कहें? ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, आपकी मर्जी, हमारा काम पड़ेगा। आपकी हेल्प लेना होगा तो हम आपको लगाएंगे। हाँ, ठीक है। आपका काम है, जब पड़े तो मेरे को लगा लेना आप, मगर मैं नहीं लगाऊंगा जी। मैं ऐसा वाला थोड़ू हूँ, मैं ठाकुर हूँ, कोई कचिया थोड़ू कि जो मेरी बात को काटे या उसको मैं बार बार लगाऊंगा कहूँ। मैं जहाँ बात करता हूँ कभी ऐसी हमारी बात नहीं जाती है। यहाँ से लेकर जिला बुंदा तक जाता हूँ, सबका काम करता हूँ। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने हमें बताया। कोतवाली के एएसआई कामता सिंह का एक ऑडियो आया है, वो भी आपत्तिजनक है। उसमें जो उनने वार्ता की है वो आपत्तिजनक है। इस वजह से उनके इस कृत्य को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने उन्हें निलंबित कर दिया है और जांच संस्थित की है। इसमें जांच के उपरांत उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली, रीवा। पारिवारिक विवाद के चलते महिला ने जहर खाकर की आत्महत्या। टाटानगर जमशेदपुर रहकर काम करने वाले अजय कुशवाहा ने बताया कि उसकी पत्नी संगीता कुशवाहा को उसी के साथ काम करने वाले संजय के साथ गलत संबंध, जिसको लेकर उसे कई बार समझाया, यहां तक कि मारपीट भी की, पर इज्जत बचाने के चलते किसी से चर्चा नहीं की। बात बढ़ गई और झगड़ा हुआ। उसके बाद उसने जहर खा लिया। क्या कहना है अजय कुशवाहा का, पहले वो आपको सुनवाते हैं। संजय के साथ झगड़ा हुआ था आपका? हाँ, संजय का हमारा एक पट्टी भी नहीं खाता था। हम वहाँ जाने से मना किया था तो वो जा रहा था। क्या शंका थी संजय के साथ आपके पत्नी के संबंध थे? गलत संबंध थे। वो क्या चाहती थी, आपकी पत्नी क्या चाहती थी? आपकी पत्नी क्या चाहती थी?
उनसे हम पूछे कि अगर तुमको वही पसंद है तो नहीं करना, नहीं तो उसके बाद मत करो। आपकी पत्नी क्या चाहती थी, वहाँ जाना चाहती थी कुछ या नहीं बोलती थी, केवल संबंध बनाए रखती थी? कुछ नहीं बोलते थे, मना भी करते थे, बीच में डांट भी देते थे, मार भी देते थे, कभी कुछ नहीं बोलते थे। और उनका जो है बीवी का अपना जो है बहन से भी बोलते थे ये बात, लेकिन घर में हम ओपन डायरेक्ट नहीं करना चाहते थे। अगर हम डायरेक्ट घर में बोल देंगे पिताजी को, इज्जत वाली बात है, दिक्कत होगी पिताजी को। ये संजय कहाँ के हैं? सीढ़िया करने वाले आपके गाँव में साथ? यह सब आप लोग सब एक साथ काम करते थे वहाँ पे? कब शादी कब हुई थी? कई साल पहले हुई? कई साल पहले। आप लोग काम कब से कर रहे हैं वहाँ पे? वहाँ पे 4 साल होगा, पहले दूसरे जगह थे 2 साल। वहीं इस संबंध में संगीता कुशवाहा के पिता ब्रजवासी कुशवाहा ने बताया कि वो मांजन हनुमना के रहने वाले हैं। 6 साल पहले उनकी लड़की का विवाह हुआ था। आए दिन मारपीट की जाती थी और दहेज की मांग भी की जाती थी, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। क्या कहना है मृतका के पिता ब्रजवासी का, अब आपको सुनवाते हैं। तंग करती, ये चले गए बाहर टाटा नगर तक, वहाँ रहती थी बगान। अच्छा, अब एक के बाद वहाँ भी बराबर मारपीट करता था। बच्ची जब कभी आती थी बताती थी, फोन पर बता, लेकिन हमने सोचा कि हो जा, काम करा था, बीच में किच करा, थोड़ी सामान्य बात है, हमने कभी नहीं। 24 तारीख का 24 तारीख का पंचायत की वोटिंग थी उत्तर पश्चिम के, हमारी पत्नी ने वोट डाल के आई और उस समय 4 और 5 का बीच है। उसी समय हमारी बच्ची चीखती हुई फ़ोन पर बोली, पापा मार डाइस। हमारा एक नाती था, उसको फ़ोन दिया, ले गया तो नानी को दिया फ़ोन, नानी बात की। के बाद हम कपड़ा पहने, पानी बरस रहा था, लपक रहा था, एक गाड़ी मंगाई मिर्ज़ापुर तक, हमने गाड़ी से गए, फिर ट्रेन से गए एक जगह तक, हमका नहीं मालूम स्टेशन, मेरी टिकट है। फिर वहाँ से कोई गाड़ी नहीं रही थी, हम एक बस पकड़ी। ये 4 आदमी थे, हम हमारी पत्नी और हमारा बड़ा दामाद और बड़ी बच्ची थी। फिर वहाँ पहुँची, क्या देखा? अब गए वहाँ अस्पताल जब पहुँचे तो बच्ची हमारी बेड पर पड़ी थी और वहाँ सामान्य मतलब वो था, अस्पताल था, एक ही मरीज़ थी और वो मतलब बोल नहीं पा रही थी और बहुत हमारे कान कम सुनाई पड़ता है। तो हम फिर पत्नी को बोले कि आप तुम पूछो, तुमको सुनाई पड़ेगा, हम नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ, पूरे हम पलट के उसका कपड़ा दिखे तो निकला इतना मोटा घाव, लाल घेरू था। अच्छा, एक के बाद हम 25 को वहाँ से पहुँचे ना, अब 25 को जो है तो डॉक्टर ने वहाँ डिस्चार्ज कर दिया। तो जब डिस्चार्ज कर दिया तो हमारा वहाँ कोई था नहीं कि हम कहाँ 4 आदमी जाएँ, किसके पास जाएँ, कोई जान मालूम था। तब फिर हम रात भर एक आदमी बुला ले गया तो उसी के रुके थे और सुबह जो है तो नहाए खाए और शाम की ट्रेन थी, तो शाम की ट्रेन लेकर सर वहाँ से हम आए यहाँ मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर से गाड़ी बुक करके हम आए तो झोरा झंडी रखी और लेकर बच्ची के आए मऊगंज। तो पंकज पांडे जी का दिखाई डॉक्टर साहब पर, 3 दिन को दवा दी थी। अच्छा, इसके बाद हम घर लेके चले गए। जब घर ले गए सुबह जब दिखे तो उसके मतलब मुँह से जो है कड़ निकल रहा था, कचरा लाल लाल। तो तुरंत हम ले आए पुनः मऊगंज। कौन तारीख से जाकर 27 है क्या? 26 है। अच्छा, वैसे तरीके से बुजुर्ग को पीटते हुए आरक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी ने निलंबित करने का नोटिस थमाया। 2 दिन पूर्व संस्कारधानी जबलपुर के रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद जानकारी जुटाने पर पता चला कि बुजुर्ग के साथ अभद्रता करने वाला पुलिसकर्मी रीवा में पदस्थ है, जिस पर जबलपुर जीआरपी के द्वारा मामले की सूचना रीवा एसपी नवनीत भसीन को दी गई। तब घटना की गंभीरता को देखते हुए रीवा एसपी ने बुजुर्ग के साथ अभद्रता करने वाले आरक्षक अनंत मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस लाइन में तैनात आरक्षक अनंत मिश्रा अपने किसी काम से जबलपुर गए थे। आरक्षक ने उस बुजुर्ग को इतनी बुरी तरह से क्यों मारा, अभी इसके कारणों का खुलासा तो नहीं हुआ है। फिलहाल उस आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। अनंत शर्मा आरक्षक हैं, वो जबलपुर रेलवे स्टेशन में किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट करते वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो जैसी संज्ञान में आया है
तो पुलिस कप्तान साहब ने उनको तत्काल निलंबित कर दिया है, क्योंकि ये पुलिस के आचरण संहिता के विरुद्ध है और इसकी जांच संस्थित कर दी गई है। जांच के उपरांत कठोर कार्रवाई की जाएगी। देश प्रदेश में संपन्न निर्वाचन में दिनों दिन राजनीति का गिरता स्तर देखने को मिल रहा है। और तो और प्रदेश में खरीद फरोख्त कर राजनीति में कब्जा किए जाने का सिलसिला लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। ये विचार जन अस्मिता यात्रा के दौरान पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने बताया है कि आजकल दलगत चुनाव हो रहे हैं। प्रत्याशियों को टिकट न मिलने से निर्दलीय के रूप में मैदान में उतारा जाता है। प्रत्याशी पहले हाथ पांव जोड़ते हैं, फिर वोट लेने के बाद भूल जाते हैं। नेता भेड़ बकरियों की तरह बिकने लगे हैं। जिसने ज्यादा बोली लगाई उसकी तरफ चले जाते हैं, जो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में जीएसटी लगाना गरीबों के हितों में नहीं है, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जन अस्मिता यात्रा जारी रहेगी। और क्या कहना है पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी का, आइए उन्हीं से सुनते हैं। राजनीति कर ही नहीं सकता। आप बहुत दूर न जाइए, अगर रीवा में ही देखें तो 2-2 करोड़, 20-20 लाख, 15-15 लाख, ये आएगा नहीं। कोई कहेगा प्रूव करो, मगर इतना पैसा दे के जनचर्चा है। और जो आदमी अध्यक्ष बन रहा है, जो आदमी उपाध्यक्ष बन रहा है, ये क्या करेंगे देश के लिए। इसीलिए माननीय नितिन गडकरी जी का जो उनका बयान है, और आपके टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से मैंने पढ़ा कि अब तो राजनीति झूठों की हो गई और ऐसा लगता है कि राजनीति में अब केवल धन पशुओं की राजनीति होगी, इसको कब्जा कर लिया है। और ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं मानता हूं कि जनता भी अभी धीरे धीरे समझेगी, क्योंकि जिस तरह का ये प्रलोभन चल रहा है, खैरात बट रही है और लोगों से टैक्स, अब तो एक है कि दाल भात से लेकर रोटी तरकारी से लेकर दूध दही से लेकर और घर के पानी पीने तक का टैक्स ले रहे हैं। आखिर इस टैक्स का उपयोग कहाँ है और कौन टैक्स देगा? मध्यम वर्ग तो अब जीना भी बड़ा मुश्किल है कि अब घर की औरतें कहती हैं कि कड़ू का तेल कम डालना, थोड़ा छनका देना। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बिजली के तो ये हालत है रीवा जिले में, मैं रीवा संभाग की बात करूं कि झूठे प्रकरणों में फंसाया जा रहा। ये जो बिजली का बिल आता था पहले 15 तारीख तक और 23, 24, 25 तक का डेट रहता, ये अभी रीवा में नया काम शुरू हुआ, मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। ये बिजली के बिल अब आ गए, अभी अगस्त नहीं आया, बिजली का बिल आ गया मोबाइलों में। ये क्या है? आखिर ये लूट का अड्डा नहीं है, ये लूट का काम नहीं है, तो आखिर है क्या? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार को, आज जनता से अपील करना चाहता हूं कि अगर ये जिनको आप वोट देते हैं, जो पार्टी से वोट नहीं पाया, टिकट नहीं पाया, वो चला गया चुनाव में और चुनाव किसी तरह से पैर पकड़ के रोध होके अपने पार्टी की बुराई करके जीत के आया, और फिर जैसे जीत के आया तैसे बैल बकरी की तरह बाजार में बिक रहा है। मुझे बड़ा अफसोस है इस लोकतंत्र की। मैं बहुत सारी बातें हैं जो मैं प्रेस नोट में दे रहा हूं। मेरा अगस्त के महीने में अब मैं सक्रिय और तेजी से रहूंगा, क्योंकि अभी चुनाव के कारण 20 दिन मेरा होड़ था कि कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। अब मेरा महीने भर का कार्यक्रम, पूरे अगस्त महीने का कार्यक्रम हमने जो अभी निर्धारित किया है हमारी कमेटी ने, मैं आप सबका उसका पेपर देंगे। और मैं अभिनंदन करता हूँ प्रेस का कि आपके माध्यम से ये बातें जन जन तक जाए, क्योंकि अब जनता ऐसा महसूस कर रही है कि नेता चुनो। असल बात यह है कि जब विधायक बिक रहे हैं। 3 दिवसीय सुरताल महोत्सव का हुआ भव्य आगाज। 29 जुलाई शुक्रवार को 3 दिवसीय सुरताल महोत्सव का आगाज हुआ, जिससे पहले दिन नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। वहीं दूसरे दिन यानी 30 जुलाई को गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 125 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आयोजन के दौरान विशेष रूप से डॉक्टर देवेश सारस्वत, डॉक्टर अक्षत श्रीवास्तव, विनोद तिवारी व याकूब खान ने गायन प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। आपको बता दें कि सुरताल महोत्सव पिछले 30 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा है, जिसमें विंध्य क्षेत्र से कई प्रतिभाएं चुनकर सामने आई हैं। इस पूरे कार्यक्रम को डॉक्टर प्रवीर दुबे के मार्गदर्शन में समायोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का समापन कल यानी 31 जुलाई को किया जाएगा, जिसमें पुरस्कार वितरण एवं ओल्ड इज गोल्ड नाइट का आयोजन किया जाएगा। आयोजन के बारे में कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रवीर दुबे ने हमारे कैमरे पर बताया। सुरताल महोत्सव लगातार 30 सालों से रीवा के विंध्य की धरती में होता चला आ रहा है। इस बार ये 30वां साल है और 29, 30, 31 जुलाई 2022 को
ये संपन्न हो रहा है कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। कल हमने 29 तारीख को सुबह 10 बजे बेस्ट सिंगर अवार्ड किया, बेस्ट डांसर अवार्ड, और उसका शाम को फाइनल हुआ बेस्ट डांसर का। आज सुबह से हमारे बेस्ट सिंगर अवार्ड चालू हो चुका है, जिसका सेमीफाइनल राउंड अभी चालू है, और शाम को 4-5 बजे से इसका फाइनल राउंड चालू होगा। और 31 जुलाई को जो 2022 है उसमें हम पुरस्कार वितरण करेंगे। साथ में हम रीवा के 5 हस्तियों को हमेशा सम्मानित करते हैं, तो उनको सम्मानित करेंगे। और सम्मानित करने के साथ साथ हमारी हमेशा ये सोच रही है कि किसी सेलिब्रिटी को हम अपने हिसाब से बुला करके इस मंच में ला सकें। तो इस बार सौम्या शर्मा जी सोनी टीवी से आई हैं, दिल है हिंदुस्तानी फिल्म में वो प्रथम स्थान थी, वो सारेगामापा में हिस्सा ली है। तो कल उनकी आवाज़ का जादू इस मंच में दिखरेगा सुरताल महोत्सव में। साथ में इंटरनेशनल सिंगर दीपक अंश जी भी रहेंगे, और वॉइस ऑफ एमपी विनर अरविंद भदौड़िया जी, अमित तिवारी जी, उनके भी गीतों को सुनने का यहाँ मौका मिलेगा। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। वो सिर्फ लिबास बदलते हैं जो और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774। अंतिम संस्कार की जमीन चोरी होने वाला देश का पहला जिला बना रीवा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत साल 2006 में महात्मा गांधी नरेगा शांतिधाम योजना की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत ऐसे समस्त गांव जहां अंतिम संस्कार हेतु समुचित व्यवस्था नहीं अथवा ऐसे गांव जहां अंतिम संस्कार हेतु दूसरे गांव की शमशान या कब्रिस्तान का उपयोग करना पड़ता था, वहां पर रोजगार के साथ साथ मुक्तिधाम बनाने की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत रीवा जिले के गंगेर जनपद अंतर्गत सिरमौर तहसील की सिदहा पंचायत के बगविल नामक स्थान पर शासकीय राजस्व की आराजी नंबर 3 पर 14,95,000 रुपए का शांति धाम वर्ष 2014-16 के बीच में बनाया गया था, लेकिन शांतिधाम सिदहा पंचायत की उक्त आराजी 3 में नहीं बना है, जिसकी जांच कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी के द्वारा अनुविभागीय एवं दंडाधिकारी सिरमौर नीलमणि अग्निहोत्री के माध्यम से कराई गई, जिसमें एडिशनल एडीएम सिरमौर नीलमणि अग्निहोत्री के द्वारा पटवारियों की टीम भेजकर जब दिनांक 28 जुलाई 2022 को मौके पर जरीब के माध्यम से नापजोख हुआ तो पता चला कि 14,95,000 की लागत से बना हुआ शांतिधाम सिदहा पंचायत में है ही नहीं, और जांच के दौरान वो नजदीकी हिनौती पंचायत के गदही नामक ग्राम की अराजी नंबर 24 एवं 27 में बन पाया। तब से आसपास के ग्रामों में इस बात की खास चर्चा है कि मामले की जानकारी विस्तार से बता रहे हैं आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी। बेसिकली हुआ क्या कि ये शांतिधाम रिहायशी इलाके से 15 किलोमीटर दूर बना दिया गया जंगल पहाड़ में, एक ऐसे स्थान पे जहां आम आदमी वहां पे पहुंच ना सके। ग्रामीण जनों ने, गांव के जो गणमान्य नागरिक हैं, उन्होंने इसका जब पता चला, इसकी मनरेगा के पोर्टल और तमाम से इसकी जानकारी निकाली, तो इसमें घोटाला समझ में आया कि भाई 15 लाख का शांतिधाम
और जंगल पहाड़ में देखा गया तो वहाँ पत्थरों से बनी हुई खखरी जो बाउंड्री रहती है जंगल विभाग की, उसको लगा करके उसको बना दिया गया था। इसकी शिकायत कमिश्नर रीवा संभाग श्री अनिल सुचारी जी के पास हुई और वहाँ पर उन्होंने 2 टीमें बनाई। एक तो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में कार्यपालन यंत्री की और दूसरी वन विभागीय अधिकारी सिरमौर की। ये दोनों टीमें जांच करने आई। जांच के दौरान पता चला कि जो शांतिधाम है वो आराजी नंबर 3 जहाँ पर बनना चाहिए, जहाँ का टीएस हुआ था वहाँ पर बना ही नहीं है और यह शांतिधाम नज़दीक की हिनौती ग्राम पंचायत में बनाया गया है। जहाँ गदही ग्राम कहलाता है उसकी आराजी नंबर 24 और 27 उसमें वो बना हुआ पाया गया। अगला इसमें पॉइंट ये था कि जो भी बना था दूसरी पंचायत में ही बना था, पर क्या वह उन मापदंडों में बना था? तो वो बिल्कुल मापदंडों में बना हुआ नहीं पाया गया और पूरी तरह से ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर शांतिधाम बनाया जाना जंगल पहाड़ में मात्र सरकार के पैसे का, जनता के टैक्स के पैसे का बंदरवाट करने के उद्देश्य से तत्कालीन जो सरपंच सचिव हैं और तत्कालीन जनपद पंचायत के सीईओ, सहायक यंत्री, उप यंत्री सब ने मिलकर, जिन्होंने भी इसका टीएस बनाया, लेआउट किया, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया, सब ने मिलकर के इसका बंदरवाट कर लिया और उसकी जांच रिपोर्ट अभी सौंपी जाएगी कमिश्नर साहब को रीवा संभाग। और कल की ही बात है 28 जुलाई 2022 की इसकी जांच हुई है। दूसरी जांच पूरी हुई है। इसके पहले एक हफ्ते 10 दिन पहले ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की जांच हुई थी। तो ये बहुत बड़ा मामला है और इसमें पूरी तरह से इनके ऊपर एफआईआर की हम सब ने मांग की हुई है और इनसे वसूली की जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ होंगे कल पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।